Hello everyone, this is video number 1 of chapter 3 class 9th. Chapter name is Poverty as Challenge. ये आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 3. इसमें हम पावर्टी के बारे में पढ़ेंगे, पावर्टी का मतलब पढ़ेंगे, देन पावर्टी की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्या क्या कॉजेज़ होते हैं पावर्टी से रिलेटेड, और पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए या फिर पावर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स लेती हैं, कौन कौन से मेजर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. यहाँ पे इंट्रोडक्शन गिवन है, ये हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें. In our daily life, we come across many people who we think are poor. They could be landless labor in village or people living in overcrowded jhuggies in cities. They could be daily wage workers or at construction site or child worker in ढाबास. तो हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों के से मिलते हैं, या फिर लोगों जो है हम सोचते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं. कौन कौन से लोग होते हैं? वो लैंडलेस लेबर भी हो सकते हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं होती है विलेज के अंदर, या जो फार्मर्स बहुत ज़्यादा छोटे फार्मर्स होते हैं. ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो झुग्गी या फिर जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, या फिर डेली वेजेस पे जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, या जो चाइल्ड वर्कर्स होते हैं ढाबास वगैरह में जो काम करते हैं. इन लोगों को हम क्या कह सकते हैं, या हम सोचते हैं, वी थिंक दैट दे आर पुअर. They could also be beggars with children in tatters. तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं होते हैं, और जो बेगर्स वगैरह होते हैं उनको हम बोलते हैं टैटर्स. तो वो लोगों को भी हम सोच सकते हैं दे कुड बी पुअर और दे आर पुअर. सो वी सी पावर्टी ऑल अराउंड अस. तो पावर्टी जो है एक तरह से हम अपने चारों तरफ ही देखते हैं. In fact, every fourth person in India is poor. This means roughly 270 million or 27 crore people in India live in poverty 2011 and 12. This also meant that India has the largest single concentration of the poor in the world. This illustrates a seriousness of the challenge. तो पावर्टी जो है हम अपने चारों तरफ देखते हैं, इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि 27 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर अभी भी क्या है, बहुत ही गरीब है, बहुत ही पुअर है. ये जो डाटा है 27 करोड़ का, ये आपका 2011 और 12 के बीच का गिवन है. 2020 का जो अगर हम बात करें, या 2019 से लेकर 2020 की बात करें, तो हो सकता है ये जो पॉवर्टी है, लोग जो गरीब है वो और ज़्यादा हो चुके हो. सो इसका ये मतलब है कि आज की डेट में अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पुअर लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में. जितनी भी कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग मिलेंगे आपको कहाँ मिलेंगे? इंडिया में मिलेंगे. और एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम करें, किस तरह से इसको हटाया जाए अपने कंट्री से. यहाँ दो केसेस गिवन है रिलेटेड टू पॉवर्टी, ये हम पढ़ते हैं. पहला जो केस है वो अर्बन केस है, यानी कि जो शहर से रिलेटेड अगर हम बात करें. सो ये जो स्टोरी है इसमें गिवन है कि एक 33 ईयर ओल्ड एक मैन है जो कि डेली बेसिस पे क्या करता है, वो एक मिल में काम करता है रांची झारखंड में. उसका नाम क्या है? राम नाम है उसका. वो बहुत ही मुश्किल से मंथ में 1500 रुपीज़ अर्न कर पाता है, जो कि काफ़ी नहीं होते हैं अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उसकी जो फैमिली है उसमें 6 मेंबर्स है, एक वाइफ है और 4 बच्चे हैं. तो ये जो 1500 रुपीज़ है ये सफिशिएंट नहीं होते हैं अगर हम मंथली वाइज देखें. और जो उनके बच्चे हैं वो 12 एज से लेकर 6 मंथ्स के बीच में हैं. इसके अलावा ये जो पैसे कमाता है राम, उसको उनमें से कुछ पैसे अपने फादर को भेजने पड़ते हैं, पेरेंट्स को भी भेजने पड़ते हैं, जो कि एक विलेज में रहते हैं रामगढ़ के अंदर. उसके जो फादर है राम के, वो एक लैंडलेस लेबर है. इसी वजह से जो उसके फादर है राम के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के लिए. राम के अलावा राम का एक ब्रदर है जो कि हज़ारीबाग में रहता है फॉर सस्टेनेंस. तो उसकी जो फादर है एक तरह से राम पे, और उसका जो बड़ा या छोटा भाई है
उसके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब होता है काइंड ऑफ लाइवलीहुड की जीने का जो एक सहारा होता है वो उनके बेटे ही है, उनके फादर के लिए। सो राम जो है वो एक 1 रूम रेंटेड हाउस में रहता है, जो कि एक बहुत ही क्राउडेड एरिया है सिटी से बाहर की तरफ। आउटस्कर्ट का मतलब होता है कि बाहर की तरफ सिटी से थोड़ा हट के कुछ एरिया होता है जहाँ पे आप कह सकते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, आउटस्कर्ट बोलते हैं। एंड इट्स अ टेम्प्ररी शैक बिल्ड ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। टेम्प्ररी एरिया है या टेम्प्ररी जो रहने का रूम है वो कच्ची मिट्टी या फिर कच्चे ब्रिक्स से बनाया हुआ है। उसकी जो वाइफ है संता देवी, वो पार्ट टाइम जॉब करती है एज अ मेड कुछ घरों के अंदर, और मैनेज करती है वो 800 रुपये उससे उसको मिल जाते हैं। दे मैनेज टू अर्न मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं एक छोटी अमाउंट में, जैसे दाल मिल जाए या फिर राइस मिल जाए, दो वक्त की उन्हें खाने को, पूरे दिन में 2 वक्त की रोटी वो इजीली खा पाए। तो ये चीज़ वो मैनेज कर लेते हैं। बट देर इज़ नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। बट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो जो भी मैनेज कर रहे हैं या फिर जो भी उनके पास मील है, खाने का जो सामान है वो इनफ हो, यानी कि कभी भी वो पूरा नहीं पड़ता, वो हमेशा कम ही रह जाता है। उसका जो बड़ा बेटा है वो एज अ हेल्पर काम करता है एक टी शॉप के अंदर, और सप्लीमेंट द फैमिली इनकम टू अर्न अनदर 300 रुपीज़। तो उसका जो बड़ा बेटा है वो भी 300 रुपीज़ के आसपास अर्न कर लेता है। एंड वाइल हिज 10-year-old डॉटर टेक केयर ऑफ ऑल द यंगर सिबलिंग। उसकी जो 10 साल की बेटी है वो क्या करती है, बाकी जो उसके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनका घर पे ध्यान रखती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, बिकॉज ये लोग इतना अर्न कर ही नहीं पाते कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। दे हैव ओनली 2 पेयर ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच। सिर्फ 2 जोड़ी, एक तरह से हम कह सकते हैं, उनके पास कपड़े हैं हर किसी के पास। अगर हम नए कपड़ों की बात करें तो बहुत ही कम होता है कि वो नए कपड़े पहन पाते हैं या फिर नए कपड़े ख़रीद पाते हैं। शूज़ आर अ लग्जरी। शूज़ जो है एक लग्जरी आइटम है, यानी कि बहुत ही महंगा सामान है उन लोगों के लिए। यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड एंड दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। यंगर किड्स यानी कि जो छोटे भाई बहन हैं वो अंडर नरिश्ड है। उन लोगों का जो खाने की अगर हम बात करें, वो प्रॉपर उन्हें प्रोटीन्स नहीं मिल पाते, प्रोटीन या फिर प्रॉपर डाइट उनकी नहीं है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए ही नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग क्या है, अंडर नरिश्ड है। और हेल्थ केयर की यहाँ पे हम बात करें, अगर कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, बिकॉज़ उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो डॉक्टर के पास जाके विज़िट कर पाए या फिर जो मेडिसिन्स है उसका वो खर्चा उठा पाए। सो ये आपका अर्बन केस हो गया। नेक्स्ट इज़ रूरल केस। रूरल केस में हम देखते हैं लखन सिंह जो है एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और इसकी फैमिली जो है कोई लैंड नहीं ओन करती है, और वो लोग जो बड़े फार्मर्स होते हैं या जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं उनके पास और जॉब्स करते हैं, यानी कि छोटा मोटा कोई भी जॉब कर लिया करते हैं बड़े फार्मर्स के अंडर। एंड वर्क इज़ इराटिक एंड सो इज़ इनकम। जो वर्क है बहुत ही छोटा होता है, इसी वजह से जो इनकम होती है वो भी बहुत कम होती है। कभी कभी उन लोगों को 50 रुपीज़ मिल जाया करते हैं बहुत ही मेहनत के बाद, पूरा दिन काम करने के बाद। बट ऑफन it's in kind like few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through a day। तो कभी कभी 50 रुपये मिल जाते हैं, या फिर उनको काइंड में यानी कि सामान दे दिया जाता है फार्मर्स द्वारा, जैसे कि वीट हो गया, दाल हो गई, वेजिटेबल्स हो गई। तो इस तरह से भी उनको पे कर दिया जाता है। जो फैमिली है
8 मेंबर्स की फैमिली है, जो कि काफ़ी मुश्किल से पूरे दिन में 2 वक्त की रोटी या फिर 2 पर डे, अगर हम बात करें 2 टाइम्स ऑफ मील जो है वो बहुत ही मुश्किल से खा पाती हैं। लखा लिव्स इन कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। तो ये जो लखा है बहुत ही छोटे से एरिया में रहता है और इसका जो घर है वो बहुत ही कच्चा हाउस टाइप में है। जो वुमेन है ऑफ द फैमिली स्पेंड्स डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फाइबर इन द फील्ड्स। जो घर में इसकी वाइफ है वो जो घास वगैरह होती है उसको काटने में या फिर फायरवुड के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने में पूरा टाइम निकाल देती है। जो उसके फादर है वो एक टीबी पेशेंट है एंड 2 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। उसके फादर को क्या था, टीबी था और उनको प्रॉपर मेडिकेशन यानी कि मेडिसिन्स नहीं मिल पाई, इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब जो उसकी मदर है वो भी सेम बीमारी से सफ़र कर रही है और धीरे धीरे उनकी लाइफ भी क्या हो रही है, ख़त्म होती जा रही है। वैसे अगर हम बात करें ऑल्दो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, विलेज के अंदर प्राइमरी स्कूल है, बट लखा जो है कभी भी स्कूल नहीं जा पाया है। एंड he had to start earning when he was 10 year old। जब लखा जो था 10 साल का था तभी से उसने कमाना शुरू कर दिया था, बिकॉज़ घर में कोई और फैमिली मेम्बर नहीं था जो कि अर्न कर पाए। अगर हम न्यू क्लोथ्स की बात करें तो बहुत ही सालों में कभी जाके उन्हें नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। इवन सोप और जो सॉइल है वो भी एक लग्जरी आइटम है फैमिली के लिए। सो 2 केसेस के बारे में हमने पढ़ा, दोनों में डिफरेंट सिचुएशंस थी, 2 अलग अलग फैमिलीज़ थी। इससे हमें क्या समझ में आता है, पावर्टी जो होती है मीन्स हंगर, लैक ऑफ शेल्टर। पावर्टी का क्या मतलब हम समझ सकते हैं कि लोग जो है अगर गरीबी है या फिर जिसके पास खाने को प्रॉपर खाना नहीं है उसको भी हम पावर्टी कह सकते हैं। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, लैक ऑफ शेल्टर, उसको भी हम कह सकते हैं कि पावर्टी का मतलब क्या है। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उसका मतलब भी पावर्टी हो सकता है। तो जो सिचुएशन होती है, इट ऑल्सो is a situation in which parents are not able to send their children to school or a situation। तो अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा तो उस सिचुएशन को भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी एक पावर्टी है। और अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, जो गरीब लोग हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहे, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो भी हम उसको कह सकते हैं ये क्या है, पावर्टी है। तो डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं पावर्टी के। पावर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। प्रॉपर अगर पानी पीने को नहीं मिल रहा है, साफ़ पानी, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, पावर्टी कह सकते हैं। और सैनिटेशन फैसिलिटीज़, वॉशरूम्स वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है किसी के घर पे, उस चीज़ को भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी एक पावर्टी का एक डायमेंशन है जिसकी वजह से पावर्टी होती है। It also means lack of regular job at minimum decent level। किसी के पास जॉब नहीं है या फिर जॉब तो है लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट जो मिलना चाहिए उस पर्सन को, वो अमाउंट उस पर्सन को नहीं मिल पा रहा है। Above all, it means living with a sense of helplessness। Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place, in farm, in factories, government offices, hospital, railway station। Obviously nobody would like to live in poverty। तो पुअर पीपल जो होते हैं इस तरह की सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, उनको ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा नहीं मिलता है। चाहे हम किसी भी प्लेस की बात कर ले, फार्म्स की बात कर ले, किसी फैक्ट्री की बात कर ले, या गवर्नमेंट ऑफिसेज जो होते हैं वहाँ की बात कर ले, हॉस्पिटल्स की बात करें, रेलवे स्टेशंस, ये सारी जगह है जहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता।
और जो पावर्टी होती है वो कोई भी नहीं चाहता है कि कोई भी पर्सन पावर्टी के अंदर या फिर गरीब एज अ पुअर पर्सन वो अपनी लाइफ को स्पेंड करे। हर कोई चाहता है कि अच्छा स्कूल से एजुकेशन ले, अच्छा घर हो, प्रॉपर जहाँ हम रहते हैं वहाँ के आसपास में उस एनवायरनमेंट में साफ़ सफाई हो। हर कोई इस तरह की लाइफ जीना चाहता है। One of the biggest challenge of independent India has been to bring million of people out of a abject poverty। तो अगर हम एक बहुत ही बड़ा चैलेंज की बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज यही है, बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरह से जो गरीब लोग हैं, जो पावर्टी के अंदर रहते हैं, गरीबी रेखा के अंदर रहते हैं, उनको हम उस गरीबी रेखा से बाहर निकालें। इसका मतलब होता है, पावर्टी लाइन का मतलब होता है कि एक पर्सन के पास मंथली बेसिस पे पर्टिकुलर कुछ अमाउंट हो जो उसको हर महीने रिसीव होता रहे, या फिर वो पर्सन इतना अर्न कर पाए। जो भी उसकी जॉब है 500 आप मान सकते हो, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये पावर्टी लाइन का जो अमाउंट होता है ये सेट होता है। तो ये जो पावर्टी लाइन का अमाउंट जो सेट होता है, तो एक पर्सन अगर इतना पर्टिकुलर अमाउंट अर्न कर रहा है तो वो पावर्टी लाइन के अंडर नहीं आता, वो पावर्टी लाइन से अबव है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर्टी लाइन। सो Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering। महात्मा गांधी की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा देश एक तरह से तभी अच्छे से आज़ाद हो पाएगा, सही मायनों में आज़ाद हो पाएगा, जब हमारी कंट्री के अंदर कोई भी पर्सन पुअर नहीं होगा, या फिर जो भी पर्सन पुअर है या फिर ह्यूमन सफरिंग कर रहा है, चीज़ों से गुज़र रहा है, पॉवर्टी से गुज़र रहा है, उन सारी प्रॉब्लम से जब वो फ्री हो जाएगा तो ही सही मायनों में हमारा देश क्या हो पाएगा, आज़ाद हो पाएगा। Poverty as seen by social scientists। Next topic is poverty as seen as by social scientists। Since poverty has many facts, social scientists look at it through a variety of indicators। पावर्टी जो है काफ़ी सारे डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं पावर्टी की। अगर हम बात करें, जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो जो है अलग अलग वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग इस पावर्टी को वो देखते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। तो पावर्टी जो है हम किस तरीके से देखते हैं, क्या इंडिकेटर्स होते हैं उसको क्या देखने का नज़रिया होता है, वो होता है कि एक पर्सन कितना इनकम कमा रहा है या फिर वो कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है या फिर खर्च कर रहा है। ये अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट होते हैं कि पावर्टी जो है एज अ सोशल साइंटिस्ट के द्वारा किस तरह से देखा जाता है। बट नाउ पावर्टी इज लुक्स थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक illiteracy level, lack of journal resistance due to malnutrition, lack of access and to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation etc। बट अगर हम आज की बात करें, जो सोशल इंडिकेटर्स होते हैं कि किन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन पुअर है या पुअर नहीं है, बहुत सारे अलग अलग लेवल हो गए। लिटरेसी लेवल या इलिटरेसी लेवल की बात करें, कोई गरीब है और पढ़ा लिखा नहीं है तो हम क्या कहेंगे, वो एक पर्सन है, वो पावर्टी लाइन में आता है। उसके पास प्रॉपर खाने के लिए नहीं है, माल न्यूट्रिशन यानी कि प्रॉपर डाइट उसको नहीं मिल पाती। हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड नहीं होती, जॉब उसके पास नहीं है, पीने का जो पानी है सेफ़ वाटर ड्रिंकिंग नहीं है उसके पास, सैनिटेशन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये काइंड ऑफ सोशल इंडिकेटर्स है जिससे हम कह सकते हैं ये पर्सन क्या है, पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है या फिर पुअर है। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। सो अगर हम एनालिसिस करें पावर्टी को, अगर हम किसके बेसिस पे, सोशल एक्सक्लूजन के बेसिस पे या फिर वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे,
तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर कोई इंसान गरीब है तो उससे क्या कर लिया जाए, बिल्कुल उसको सोसाइटी से एक तरह से काट दिया जाए। वो गरीब है तो उससे बात करना सही नहीं है, वो गरीब है तो इसलिए उसके पास जाके बैठना सही नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं, कि किसी पर्सन को एक तरह से अपनी सोसाइटी से हटा दिया जाए, उसको एक ऐसी कैटेगरी में डाल दिया जाए कि जो कि बहुत ही लो कैटेगरी है, वो अच्छे इंसान नहीं है, इस तरह की थिंकिंग लोगों की बना दिया जाए, उसी को हम सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। सो ये जो टॉपिक है पॉवर्टी लाइन, दिस वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू।